Hello students, how are you all? Hope you are fine. Students, today I brought a very good and a very knowledgeable video for language skills. Okay students, what is the first? I will tell you the meaning of skill. A skill means a capability to any work or the ability to perform any work is called a skill. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लैंग्वेज स्किल्स ओके एंड फॉर लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स स्टूडेंट्स जो फॉर लैंग्वेज स्किल्स जो होती है वो फर्स्ट है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. Students, listening, speaking, reading and writing. If you want to perform as a good communicator and a good speaker or good writer or good reader, so we have to learn about these four language skill, and these language skills are called SLSRW. L means listening, S means speaking, R मतलब reading and W मतलब writing. Students, listening मतलब होता है ये जो चारों स्किल्स होती है वो एक हमें इंटीग्रेटेड मैनर्स में सीखनी पड़ती है. मतलब वो एक दूसरे से संबंधित है ना. ऐसा तो नहीं है कि हमने लिसन किया तो हमने बोला नहीं, हमने बोला तो हमने रीडिंग नहीं किया, हमने रीडिंग किया तो हमने राइटिंग नहीं किया. वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. सो व्हेन वी आर लर्निंग या व्हेन वी आर टीचिंग एनी काइंड ऑफ स्किल्स, सो वी हैव टू नो अबाउट द स्किल्स, द बेसिक स्किल्स कि हाउ वी परफॉर्म, हाउ वी लर्न. सो ये जो लैंग्वेज स्किल्स है वो सारी हम इंटीग्रेटेड मैनर में सीखेंगे. इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एकीकृत जिसको बोलते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आती है लिसनिंग स्किल्स. ओके स्टूडेंट्स, आपने एक बच्चे को देखा होगा. स्टूडेंट्स, जो बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले सुनता है, ओके, रिसीव करता है कोई भी चीज़ को, और फिर उसके बाद उसको वो इमीडिएट मतलब उसको बोलने की कोशिश करता है. और उसके बाद जब वो थोड़े दिनों के बाद में जब वो एबल हो जाता है तो वो उसको रीडिंग करता है, डायरेक्टली उसको राइटिंग नहीं करता है. और जब वो मतलब रीडिंग करने के बाद थोड़े ईयर्स के बाद में मैं उसको क्या करता है, वो राइटिंग करता है. ओके, राइटिंग इसलिए लेट करता है कि एक मॉर्टल स्किल्स होती है जो कि इसकी पकड़, जो बच्चों की जो स्किल्स होती है ना, जो मतलब रिस्ट स्किल्स होती है, वो आफ्टर 4 और 5 ईयर्स के बाद में डेवलप होती है कि बच्चा पेंसिल्स या क्रेयॉन्स जो वो अच्छे से पकड़ सकता है, वो लिख सकता है. अब उससे पहले आती है सबसे पहले लिसनिंग. ओके, तो लिसनिंग स्किल्स जो आपके सामने आप जो बातचीत करते हैं, जो आपका जो आपके सराउंडिंग्स है, तो आप उसके अंदर से लिसनिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं. और लिसनिंग कैसी होती है? मतलब ये जो लिसनिंग होती है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट के ऊपर डेवलप करती है. सिमेंटिक मतलब कोई मीनिंगफुल चीज़. ओके, सिमेंटिक एस्पेक्ट मतलब कोई मीनिंगफुल चीज़ कि हम उसको सुन रहे हैं और उसके बाद में हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारा कान रिसीव कर रहा है और उसमें से हम मीनिंगफुल बातें ग्रहण कर रहे हैं. ओके, एंड उसके बाद में आती है स्पीकिंग स्किल्स. इट इज़ कॉल्ड फोनेटिक स्किल्स. फोनेटिक मतलब देखिए उसका आगे का वर्ड है फोन मतलब साउंड. जैसे हम फ़ोन उठाते हैं तो क्या होता है? एक साउंड क्रिएट होता है. तो ये फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज होता है जो कि साउंड से रिलेटेड होता है. मतलब हम जो बोलते हैं वो हम दूसरे को, हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है, वी आर गिविंग अवर इन्फॉर्मेशन टू अदर्स. सो दैट इज़ कॉल्ड फोनेटिक एस्पेक्ट. उसके बाद आता है रीडिंग स्किल्स, एंड इट इज़ कॉल्ड रीडिंग skills is बेस्ड ऑन फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट. ग्राफिक मतलब
डिस्ग्राफिया मतलब लिखना, मतलब जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसी को हम लिखने का पढ़ने का प्रयास करते हैं। लाइक सुनो कि एक मैंने बुक उठाई और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसे कुछ वो नहीं किया, पर मैंने उसको एक साउंड दी है, लाइक उसको मैंने पढ़ा है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड फोनेटिक कम ग्राफिया एस्पेक्ट। कुछ बच्चे होते हैं, एक आपने बीमारी का सुना होगा डिस्ग्राफिया, जो कि बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, डिस्ग्राफिया जिसकी रीडिंग एंड राइटिंग करने में उनको प्रॉब्लम रहती है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। एंड लास्ट इज राइटिंग, इट इज़ डिपेंड ऑन ग्राफिक एस्पेक्ट ऑन ए लैंग्वेज, जो कि लिखने के माध्यम से हम उसको, जो भी हमारे विचार होते हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारा ब्रेन सोचता है, वो हमारे फिंगर्स के थ्रू, हम हमारे हाथ के थ्रू हम उसको कागज़ के ऊपर उतारते हैं। दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल्स। तो ये जो स्किल्स है LSRW, ये एक दूसरे से कनेक्टेड स्किल्स है ना, कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ये रिस्पेक्टिव स्किल्स होती है, यानी कि पैसिव स्किल्स। इसके अंदर हम सुनते हैं, ओके, और हम सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, ओके, और तो इसको हम इनपुट स्किल्स भी कहते हैं, जो कि हमने किसी का सुना और हमने अंदर रखा, फिर हमने जो रीडिंग किया वो हमारे माइंड के अंदर गया। और स्पीकिंग एंड राइटिंग दे स्किल्स आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स। इसके अंदर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपके विचार है आप दूसरे को प्रदान कर रहे हैं, है ना। जब राइटिंग कर रहे हैं तो आपके जो विचार है वो आपके हाथ के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम के, आपकी पेन के माध्यम से पेपर पे आ रहे हैं, तो उसमें एक क्रिएटिविटी रहती है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड क्रिएटिव skills, they are called productive skills, and you can say expressive, yani if you want to express yourself, so you can express by your speaking and you can express by your writing. Okay, so students, these 4 skills, listening skills, speaking skill and reading and writing skills, ये skills are called मैक्रो स्किल्स, है ना। लाइक हम पहले लिसन करते हैं, उसके बाद में हम स्पीक करते हैं, और उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, और उसके बाद में उसको हम राइटिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चारों स्किल्स के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि मैम चारों स्किल्स के बारे में क्यों पढ़ा रही है, बट लिसन स्टूडेंट्स, यदि हमें कोई भी लैंग्वेज, मे बी इट गुजराती, मे बी इट मराठी, मे बी इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश के ऊपर ही आती हूँ। योर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ गुजराती, योर मदर टंग इज़ गुजराती, तो वो तो आपने सुन के, मेरी मदर टंग है हिंदी है, जो भी आपकी मदर टंग है, नेटिव है, तो वो हमने कहाँ से सीखी है, सुन के सीखी है ना। उसकी हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, हमने कोई वो नहीं सीखा है, बट हमने वो सुन के इमिटेट करके सीख ली। लेकिन कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है LSRW, ओके, वी शुड वर्क ऑन दीज स्किल्स। आप सुनिए, आप अच्छे से स्पीकर्स, यदि इफ़ यू वांट टू लर्न ऑन इंग्लिश, ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। यू हैव टू listen good English videos, you have to listen good news and something like radios, and उसके बाद में आपको जब वैसे ही आपने लिसन किया, आपको उसको इमिटेट करना पड़ेगा, मतलब आपको स्पीकिंग करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उनका एक्सेंट, उनका इंटोनेशंस कि वो कैसे बोलते हैं, तो आपको वो इंटोनेशंस आपने उसको अडॉप्ट किया, उसके बाद में आपने उसको बोलना सीखा। अब रीडिंग के लिए भी है कि यू जस्ट रीड story books, you read newspapers, magazines, you will get new vocabs, okay. So these reading habits will make you a perfect speaker, communicator,
and you can say a good student. Okay, and last is writing skills. When you are able to listen, you are able to speaking, you are able to read, then द टाइम ऑफ राइटिंग, हमें अब उसको राइटिंग करना है, ठीक है ना। तो हाँ, ये सारी जो स्किल्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट यू लिसन गुड वीडियोस, गुड स्पीकर्स। यू नो कि बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जिनकी कोई भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होता है, आप उन्हें सुनिए और उसके बाद सुन के उसको इमिटेट कीजिए, मतलब आप उसको बोलिए। ओके, यू जस्ट ट्राई, यू फाइंड एनी पार्टनर। देखिए, जब स्पीकिंग होगा तो आप यू नीड ए पार्टनर। अब आप ये मत सोचिए करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट, मतलब जो भी है आपका कम्युनिकेशन वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, यू जस्ट स्पीक। ओके, मे बी जैसे ही आप स्पीकिंग करेंगे कि आपका जो हेजिटेशन होगा, धीरे धीरे वो हेजिटेशन दूर होगा, कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो यू विल गो थ्रू बाय रीडिंग, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत है ना। आपको न्यू वॉकेब्स के बारे में पता चलेगा, यू विल गेट क्या नाम बोलते हैं इसको, वॉकेबलरी, ग्रामर, ओके, एंड हाउ मैनर ऑफ इंटोनेशन। तो वो जो आर्टिकुलेट मैनर्स होता है वो एकदम स्पष्ट आपका हो जाएगा, किसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्राई टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ओके, इन द मैसेज ड्यू टू रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग स्किल है, एंड रीडिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग स्किल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके। सो बट इट्स ए वेरी एक्साइटिंग स्किल्स। सो मैं आपको यही बोलूँगी, यू जस्ट रीड मोर एंड आफ्टरवर्ड्स नोबडी, किसी के पास भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको एक गुड कम्युनिकेटर, गुड स्पीकर, गुड स्टूडेंट बनने से रोक सके। तो स्टूडेंट्स, आज अपने माइंड के अंदर आप ये जो 4 स्किल्स है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, प्लीज़ आप उसके ऊपर काम कीजिए। जब भी आप रीडिंग करते हैं, जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, जब भी आप राइटिंग करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, सुनते हैं, बस। तो आपको ये करना है, सुनना है, बोलना है, रीड करना है और लिखना है। थैंक यू।